Hello, good morning students. In the last lecture I will teach you lesson 5 adjectives. And the point is adjectives are of several types. Adjectives of quality, place of adjective in sentence. ये दो पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे. So today I will teach you adjectives of quantity and number. That's point. Okay. So adjectives of quantity and number. Adjectives of quantity tell us how much. Adjectives of quantity tell us how much. जो adjectives है उसकी quantity है जो क्या बता रही है, क्या कह रही है, how tell us how much यानी कि ये कितना है. For example, little, much. Quantity adjectives of quantity and number. एडजेक्टिव्स की जो क्वांटिटी होती है एंड नंबर होता है वो हम दोनों देखेंगे. फर्स्ट इज क्वांटिटी. क्वांटिटी टेल अस हाउ मच. फॉर एग्जांपल लिटल, ए लिटल एंड मच. दिस इज द अनकाउंटेबल नाउन. ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन. दिस इज द अनकाउंटेबल नाउन. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर टेल अस हाउ मेनी. Adjectives of number tell us how many. Adjectives के जो नंबर रहते हैं वो हमें क्या बताते हैं? How many यानी कि कितने हैं. This is the countable noun. For example, few, a few and many. We use adjective of quantity. फर्स्ट वी यूज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फर्स्ट कौन सा यूज करेंगे हम? क्वांटिटी. वी यूज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. वी यूज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फर्स्ट कौन सा यूज करेंगे हम? क्वांटिटी. क्वांटिटी में क्या आता है? लिटल, ए लिटल एंड मच will uncountable nouns. Little, a little and much will uncountable nouns. ये कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन है. फर्स्ट, लिटल मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नियरली नथिंग. लिटल मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नियरली नथिंग. लिटल यानी कि उसका मीनिंग क्या है? वेरी स्मॉल. बहुत छोटा होता है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? लिटल. For example, the fridge is almost empty. There is little food. The fridge is almost empty. Fridge almost खाली है. There is little food. इसमें थोड़ा ही फूड है यानी कि little. Nearly nothing यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? little. So second example, a little. A little means a small amount of. छोटी सी अमाउंट होती है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? A little. For example, she ate a lot of food but drank a little water. She ate a lot of food but drink a little water. उसने बहुत सारा खाना खाया but she drank a little water. उसने थोड़ा सा ही पानी पिया यानी कि थोड़ी सी अमाउंट होती है जो काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल होता है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? ए लिटल. थर्ड, मच. थर्ड वर्ड इज मच. मच मीन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ. मच मीन्स इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ यानी कि बहुत सारी अमाउंट होती है बट अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल बहुत सारी अमाउंट होती है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? मच. So we use much in a question and negative sense. We use much in question. Much कब यूज किया जाता है? question के asking the question. So use much. And negative sense. So negative sense होता तब भी much यूज किया जाता है. For example, please do not put too much sugar in the coffee. Please do not put the much sugar in coffee. कॉफी में बहुत सारी शुगर मत डालना यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ. प्लीज डू नॉट पुट टू मच शुगर इन द कॉफी.
मच शुगर यानी ज़्यादा शुगर कॉफ़ी में नहीं डालना। सो ये नेगेटिव सेंटेंस है, सो वी यूज मच। ओके, दैट्स पॉइंट adjective of quantity. Is that clear? Now the next point is we use adjective of number. We use adjective of number. नंबर के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं? few, a few and many with uncountable nouns. few, a few and many with countable nouns. few, a few and many with countable nouns. ये कौन से नाउन है? काउंटेबल नाउन्स है। फर्स्ट few, फर्स्ट इज few. few का मीन्स क्या होता है? few means very small number of, nearly number. few means very small number of, यानी कि थोड़े से नंबर होते हैं। जो थोड़े से नंबर होते हैं उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है वर्ड? few. थोड़े से नंबर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? few. फॉर एग्जाम्पल, the park is nearly empty. The park is nearly empty. There is few people. The park is nearly empty. There is few people. Park most of empty है यानी कि खाली है, but उसमें few people यानी कि थोड़े से लोग हैं। few people यानी कि थोड़े से लोग हैं। So थोड़े नंबर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? few. The second is a few. Second is a few. Second is a few. A few means a small number of. जो small number of होते हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? a few. So for example, they learned only a few lessons of this book. They learned only a few lessons of this book. यानी कि वो लर्न कर रहे बुक में से थोड़े लेसन। सो थोड़े लेसन, कुछ लेसन। सो कौन सा वर्ड यूज किया गया? a few. नेक्स्ट many. कौन सा वर्ड है? थर्ड इज many. तो many के लिए क्या यूज किया जाता है? many means a large number of. many means a large number of. बड़े से नंबर होते हैं, सो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? many. काउंटेबल होता है बट लार्ज नंबर होता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? many. सो फॉर एग्जाम्पल, Sharon put too many toys in the bag and it tore. Sharon put too many toys in the bag and it tore. Sharon ने बहुत सारे टॉयज उसके बैग में रखे। सो बहुत सारे यानी कि नंबर काउंट नहीं हो सकते, बट काउंटेबल है, बहुत सारे हैं। सो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ? many. सो इज दैट क्लियर? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन से वर्ड यूज होते हैं उसमें? few, a few and many. That will countable nouns. Next, C. We use some and any with both countable and uncountable nouns. Some and any. Some and any with both countable and uncountable nouns. Some and any दोनों क्या है? countable and uncountable nouns, दोनों साथ में आते हैं। First, we use some in positive statement. पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है कोई, तो हम क्या यूज करते हैं? सम. पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए कौन सा यूज होता है? कभी कभी हम पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? सम. Offers and request. We use some in positive statement.
द जग, देयर इज सम मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा मिल्क है। सो क्या सम मीन्स थोड़ा सा, जग में थोड़ा सा मिल्क है, दूध है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ? सी। दूसरा एग्जांपल, कुड यू पोस्ट सम लेटर फॉर मी, कुड यू पोस्ट सम लेटर्स फॉर मी, क्या मेरे थोड़े से लेटर पोस्ट कर सकते हो? कुड यू सम लेटर्स फॉर मी, मेरे लिए आप थोड़े से लेटर पोस्ट कर सकते हो। सो लेटर थोड़े से, तो थोड़े से लेटर के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ? सम। Next, we use any in negative statement and in most question. We use any negative statement and more question. We use any in negative statement in most question. Any कब यूज होता है? जब नेगेटिव स्टेटमेंट होता है एंड मोस्ट क्वेश्चंस होते तब एनी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर नॉट एनी पेंसिल्स इन द ड्रॉअर, देयर आर नॉट एनी पेंसिल इन द ड्रॉअर, वहां पे ड्रॉअर में कोई भी पेंसिल नहीं है, एनी यानी कि कोई भी पेंसिल नहीं है। सो देयर आर नॉट एनी पेंसिल्स इन द ड्रॉअर, वहां पे ड्रॉअर में कोई भी पेंसिल नहीं है। सो नेगेटिव स्टेटमेंट है ये, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ? एनी। नेक्स्ट एग्जांपल, इज देयर एनी आइस इन द फ्रीज, इज देयर एनी आइस इन द फ्रीज, इज देयर एनी आइस इन द फ्रीज, फ्रीज में कोई भी आइस है तो नहीं, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव ऑफर किया, पूछा है, क्वेश्चन है। सो उसके लिए भी क्या यूज हुआ? एनी। Third, several means more than two but not many. Several means more than two but not many. दो से ज्यादा, but many नहीं, बहुत नहीं, दो से ज्यादा पर बहुत ज्यादा नहीं। Use only with uncountable noun. Use with only countable noun. Countable noun के लिए several वर्ड यूज होता है, more than two but not many, यानी कि दो से ज्यादा पर बहुत सारे नहीं। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है काउंटेबल नाउन्स में? several. So several का एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, she went to the library and borrowed several books. She went to the library and borrowed several books. She went to the library and borrowed several books. She लाइब्रेरी में गया एंड सेवरल बुक्स, बोरो सेवरल बुक्स, यानी कि दो से ज्यादा बुक खरीदी पर बहुत सारी नहीं, 2 से 5, 6 या ऐसे कोई बुक्स खरीदी उसने, बोरो यानी कि खरीदना, तो उसने खरीदी बट बहुत सारी नहीं। सेवरल बुक्स यानी कि 2 से ज्यादा पर बहुत सारी नहीं, नॉट ए मैनी। ओके, नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ amount of. A lot of means a lot of means a large number of amount of. A lot of means a large number or amount of. Many is used with countable nouns only. Many use with countable nouns only. Many कब यूज होता है? only for countable nouns में। ओके, but a lot of is used with both of countable and uncountable nouns. But a lot of use both of countable and uncountable nouns. But lot of यानी कि lot of दोनों nouns के लिए यूज होता है, countable and uncountable दोनों nouns के लिए यूज होता है। For example, Ben drinks a lot of water each day. Ben drinks a lot of water each day. Ben बहुत सारा पानी पीता है दिन में। So lot of यानी कि बहुत सारा। So countable and uncountable ये दोनों उसमें यूज होता है। No, many and a lot of are used in all types of sentence. Many and a lot of are used in all type of sentence. Many और a lot of दोनों
सब टाइप के सेंटेंस में यूज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और क्वेश्चन। कोई भी सेंटेंस होता है तो मैनी एंड लॉट ऑफ दोनों कोई भी सेंटेंस में यूज होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी दिया है, अंडरलाइन द करेक्ट एडजेक्टिव्स। फर्स्ट, द जग इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, इट हैज ए लिटिल और लिटिल जूस। सो इसमें क्या आंसर आएगा, कौन सा एडजेक्टिव प्रॉपर है, करेक्ट है? इट हैज लिटिल जूस। सो लिटिल के नीचे अंडरलाइन। ओके, हरी अप, यू डोंट हैव मैनी मच टाइम लेफ्ट। सो मैनी टाइम लेफ्ट आएगा या मच टाइम लेफ्ट? सो मच टाइम लेफ्ट। सो मच के मच है वहाँ पे क्या करना है आपको, अंडरलाइन। सो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर जी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर एच, fill in the blanks with few, a few, many, little, a little or much. So first is Claire would like blank toys. So toys कैसे, a few. Answer is a few. Next, there is not blank rice left on the plate. तो कैसे राइस आएंगे, much rice. much rice. ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर एच कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर आई, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट टेल हाउ मेनी। यहाँ पे जो वर्ड्स है वो कितने हैं बताते हैं, कौन सा वर्ड कितने हैं बताते हैं, तो उसके नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन। यानी कि वर्ड्स दैट टेल हाउ मेनी, उसके नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन। जो वर्ड हाउ मेनी बताते हैं, कितने हैं वो बताते हैं, सो उसके वो वर्ड के नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल, a couple of my cousin are going to watch the movie. A couple of my cousin are going to watch the movie. So a couple is tell how many. couple बताता है कि how many यानी कि कितने couple. So couple के नीचे अंडरलाइन। Second, his brother has 3 friends. How many friends? 3 friends. So 3 के नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। सो ऐसे एग्जाम्पल आई आपको क्वेश्चन नंबर आई आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट पॉइंट इज degree of comparison. Adjectives can be used to compare persons, animals, place, things and groups. Adjectives can be used to compare. Adjective कब यूज होता है, compare. Adjective can be used compare. एडजेक्टिव कंपेयर के लिए यूज होता है, किसके लिए, पर्सन्स, एनिमल, प्लेस, थिंग्स एंड ग्रुप्स की कंपेयर करने के लिए क्या यूज होता है, एडजेक्टिव। सो देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कितने डिग्रीज है, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट इज पॉजिटिव। फर्स्ट इज पॉजिटिव। सेकंड इज comparative. Second is comparative and third is superlative. So next point, the degree of comparison. Adjective can be used to compare persons, animals, place, things and groups. Persons, animals, group, place, things की कंपेयर करनी होती है, सो कौन सा यूज होता है, एडजेक्टिव। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स। डिग्री ऑफ कंपैरिजन देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। So first point is positive. It expresses the simple quality of noun.
it express the simple quality of noun. पॉजिटिव क्या एक्सप्रेस करता है? The simple quality of noun in a simple statement. Simple statement एक्सप्रेस करता है. पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव क्या एक्सप्रेस करता है? सिंपल क्वालिटी ऑफ नाउन, यानी कि सिंपल स्टेटमेंट एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जांपल, हैरी इज अ गुड बॉय. हैरी गुड बॉय है. हैरी इज अ गुड बॉय. हैरी गुड बॉय है. सो ये क्या है? पॉजिटिव. हैरी गुड बॉय है, वो क्या स्टेटमेंट हुआ? पॉजिटिव स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव. कंपैरेटिव यानी कि कंपेयर करने का है. सो कंपैरेटिव इट यूज्ड when two object are compared. Two object compare करने होते तब यूज होता है. One has more of that quality than another. Sorry. One has more of that quality than another. यानी कि फर्स्ट कब यूज होता है? किसके साथ क्वालिटी कंपेयर करनी होती है? क्वालिटी देन अनदर, यानी कि क्वालिटी कंपेयर करनी होती है तब यूज होता है. एंड सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलो बाय द वर्ड. फॉर एग्जांपल, कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलो बाय द वर्ड दैन. यानी कि कोई वर्ड है, सो उसको डिग्री कंपेयर करनी है तो तब ये कंपैरेटिव यूज होता है. फॉर एग्जांपल, This pen is bigger than that. This pen is bigger than that. यानी कि ये पेन से बड़ी है. सो ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कंपेयर करना होता है. ये पेन ये वर्ड है और दूसरी पेन है वो भी वर्ड है. सो दोनों चीजों को कंपेयर करना होता है. सो क्या होता है? कंपैरेटिव यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज बिगर. ये पेन बड़ी है देन दैट, यानी कि वो पेन से बड़ी है. Third is superlative degree. Superlative degree is used when more than two objects and compare. More than two objects and compare. दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना होता है तब ये क्या होता है? तब सुपरलेटिव यूज होता है. One of them has maximum of that quality than others. Maximum quality than others, यानी कि मैक्सिमम क्वालिटी अदर्स के साथ कंपेयर करनी होती है. अदर क्वालिटी के साथ कंपेयर करनी होती है. जो मैक्सिमम क्वालिटी है वो अदर क्वालिटी के साथ कंपेयर करनी होती है तो क्या यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री. इट इज फॉलो बाय ऑफ एंड प्रोसेस बाय द. It is followed by of. ये क्या फॉलो करता है? of and process by the. Process the. For example, this tree is the tallest of all the trees. This tree is the tallest of all the trees. यानी कि ये ट्री है सबसे बड़ा. सब ट्रीज में से ये ट्री सबसे बड़ा है, टॉलेस्ट है. सो कौन सा डिग्री कंपेयर हुआ? Superlative. Notes. Sometimes when selection of one thing out of the two is made of is used in place of then preceded by the. Erase is the wiser of the two brothers. Comparative degree. So, degree of comparison point is complete. अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स फॉर द फॉर्मेशन of degree of comparison.
कंपैरिजन। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिग्री कंपैरिजन। जो डिग्री कंपैरिजन है उसके रूल्स फॉर्मेशन है, जो डिग्री कंपैरिजन है उसके रूल्स के लिए फॉर्मेशन है वो हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट, one syllable adjectives. First, one syllable adjectives. Second, two syllable adjectives. And third, more than two syllable adjectives. Happy, happier, happiest. यहाँ पे क्या है? Wonderful, more wonderful, most wonderful. So यहाँ पे rules for the formation of degree of comparison. First, one syllable adjective. One syllable adjective have comparatives and superlatives by adding er and est to the positive degree. First में one syllable adjectives have comparison and superlative by adding er est पॉजिटिव डिग्री के लिए er and est एडिंग होगा. So example, hard, harder, hardest. Second, one syllable adjective ending in e have comparatives and superlatives by adding r and st to the positive degree. For example, fine, finer, finest. Fine, finer, finest. So क्या ऐड हुआ? er और लास्ट में est. Fine, finer, finest. Third, one syllable adjective with CVC यानी कि consonants, vowel, consonants. Consonants, vowel and consonants have comparatives and superlatives by doubling the final consonants and adding er and est. For example, hot, hotter and hottest. Second, two syllable adjective ending in y have their comparatives and superlatives by changing y to I. y को चेंज करके क्या लगाना है? I and adding er and est. So example, happy. So example उसका क्या है? Happy. तो happy में y को चेंज करके दूसरा क्या हो गया? er चेंज हो गया, happier. और उसका दूसरा चेंज करके क्या हुआ? est चेंज किया, so happiest. So happy, happier and happiest. Third, more than two syllable
Third, more than 2-syllable adjective and many 2-syllable adjectives have their comparatives and superlatives with more and with most. With use more and most, ये more and most से use होता है. For example, wonderful, more wonderful, यानी कि comparative and superlative with more wonderful, and with most wonderful. तो क्या use हुआ? More and most. So wonderful, more wonderful, most wonderful. यहाँ पे हमको क्या दिया है? Learn this degree of comparison. Degree of comparison का क्या दिया है? Formation दिया है. Degree of comparison का formation वो हम read करेंगे. Tall, taller, tallest. Cold, colder, coldest. Short, shorter, shortest. Sweet, sweeter, sweetest. Small, smaller, smallest. Narrow, narrower, narrowest. Strong, stronger, strongest. Nice, nicer, nicest. Large, larger, largest. Fat, fatter, fattest. Thin, thinner, thinnest. Sad, sadder, saddest. Silly, sillier, silliest. Angry, angrier, angriest. Funny, funnier, funniest. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Careful, more careful, careful, more careful, most careful. Useful, more useful, most useful. ऐसे. Some comparatives and superlatives degree forms are irregular. यानी कि यहाँ पे कोई जो comparison कर some comparison and superlative degree, some superlative and comparison degree होता है वो कब sometimes irregular हो जाता है. For example, good, bad. उसका क्या होगा good और bad का? Better और best. Bad, ill, evil. इसका क्या होगा? worse और worst. Much और many का क्या होगा? more और most. Little, little का क्या होगा? less, lesser और less. Near, nearer, nearest और next. Late, later, latest, last. Old, older, elder, oldest, eldest. ऐसे, okay? Some adjectives ending in I or tag to instead of then. For example, Raymond is junior to me. Raymond is junior to me. Raymond मेरे से junior है. Some other spots of this type of are senior, superior, superior, inferior. Okay? So उसका question number J है. Give the comparatives and the superlatives of the following adjectives. So क्या? Comparative and superlatives degree आपको adjectives लिखना है. For example, good, better, best. Bad का क्या होगा? worse और worst. Bright तो brighter, brightest. Red, redder, reddest. ऐसे आपको ये question number J complete करना है. Question number K, fill in the blanks with the suitable degree of given the adjectives. यहाँ पे blanks दिया है, उसमें से आपको adjective answers लिखने हैं. Okay? So example, gold is blank than silver. तो costly. So answer is costlier. Costly का क्या हो जाएगा? Costlier than silver. Gold is costlier than silver. Gold costlier है, यानी कि gold महंगा है than silver. Gold महंगा है than silver. Gold silver से महंगा ऐसे. ओके? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के आपको कंप्लीट करना है. So lesson number 5 adjective is complete. Thank you.